तो पढ़ाई बगैर टेंशन के करे, सफलता मिले या नहीं मिले वो बात की बात है। तो ये बचपन से ही समझदार है ये, लेकिन अब बड़ी हुई है जब थोड़ी सी नटखट हुई है, उनके अनुसार ही रहना, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ। पूरे सिलेबस का 2 से 3 बार जो रिवीजन कराते हैं वो आपने अगर सीरियसली ली है ना तो आप पक्का ही नीट क्रैक कर लोगे आराम से। तो मस्ती भी करते रहो साथ में, कोई ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई में लग जाओ लगे हुए 5-6 घंटे, 4 घंटे पढ़ लोगे ना डेली तो भी काम चल जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जो उन्हें आता है ना वो उसी को पढ़े जाते हैं। मैं मन में कर देती थी, लेकिन सर बोलते थे इसके स्टेप्स तो लिखो, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। तो बाद में ये समझ गई, चुपचाप पिट लेती थी उससे। अभी ये इंटरव्यू के माध्यम और रिसर्च बिल्कुल हो चुके हैं। एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। क्लास गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ लोगों को। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ अलवर डिस्ट्रिक्ट का अंदर ही बहरोड तहसील है और बहरोड के अंदर में आई हूँ। मेरे साथ में आदित्य है, आदित्य के पिताजी माताजी, और आदित्य नीट की एग्ज़ाम है वह फाइट करी है, 1752वीं रैंक है बान प्राप्त हुई है। तो आज आदित्य को एक छोटो सो इंटरव्यू लेंगे और छोटी सी आगे जर्नी है वी के बारे में जानागा। फर्स्ट में मैं आदित्य के पिताजी ही बहु बातचीत करना चाहूँगी। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम जी। अंकल जी, आदित्य को जब जन्म हो हर एक इंसान अपनी बात सोचे, पर बेटी के लिए एक स्पेशल सोची जाए, मेरो यहाँ मानना है। बेटी तो देखो, बेटा और बेटी दोनों का रोल निभा देती है। बिल्कुल। बेटे के तो फिर भी ऐसी संभावना रहती है हो सकता है साथ रहे या न रहे, बेटी हमेशा माँ बाप साथ रहती है। अंकल जी, कुछ माता पिता में जो जन्म होता है सोच लें कि मैं तो मेरी बेटी ने यो बनाऊंगा, भाई कलेक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा या टीचर बनाऊंगा, हर एक इंसान को या बिजनेस में मैं लेके जाऊंगा। तो बी टाइम पर थारे के माइंड में आई? मेरे दिमाग में तो बच्चों के प्रति ये थी कि पावर की जो नौकरियां होती ना, जिनके पीछे प्रशासन चलता है, जैसे IPS है, RAS वगैरह होते हैं, या फिर ऐसी सर्विस जो समाज की सेवा, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह की हो, ये ज़्यादा थी। अच्छा, ये ज़्यादा ही। क्योंकि मैं जब कभी देखता हूँ कि लेडीज को पुलिस की ड्रेस में, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि पावर है। हाँ, या फिर डॉक्टरी का पैसा है। जबकि इसकी इच्छा तो इंजीनियरिंग की ज़्यादा थी, लेकिन हमने कोशिश की कि भाई ये मेडिकल में जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई बच्चों की सफलता के पीछे ईश्वर का तो देखो आशीर्वाद होता है, और लोगों की दुआएं होती हैं, गुरुओं का निर्देशन होता है, और बच्चे की अपनी मेहनत होती है। तो पढ़ाई बगैर टेंशन के करे, एंजॉय लेके करे, सफलता मिले या नहीं मिले वो बात की बात, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीका हूँ देखा तो जब बेटी घरों बाहर निकाली तो बी टाइम पर के कुछ माहौल हो? बेटी तो बाद में गई, पहले बेटा गया था, तो वो सीन मुझे अब भी याद है कि बेटा को याद है? बेटे का याद है। बाद में तो बेटी गई वो नहीं है कि बेटी तो वहाँ जैसे गई है, बेटा वहाँ था तो इतनी चिंता नहीं होती थी। पहली बार इनको जब मैं डाल के आया था तो मैं बेटे के पास रुका था, क्योंकि इसके पास रुकने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा। इसके पास इसकी मम्मी रुकी थी, तो वो हॉस्टल उस झरोखे से देख रहा था और मैं नीचे खड़ा था। जब अंकल जी आदित्य छोटे ही तो बी टाइम पर कहें कि नटखट ही या की तरीका की ही? बचपन में साहब हमें इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि चाहे हम घर छोड़ दें, चाहे परिवार को छोड़ दें, कहीं भी इसको जिम्मेदारी जो दे दी तो हम निश्चिंत रहते थे कि वो काम होगा। बहुत समझदार थी और सेल्फ निर्णय लेकर भाई किस काम को कैसे करें स्वयं करती थी, और अब तक भी हमें कॉन्फिडेंस इस पे। अब मतलब पूरा घर चाहे थे छोड़ के चल जाए, बेरा की बेटी फालतू को नहीं करेगी? उन्हें बिल्कुल नहीं करेगी। चाहे बाहर जाए पढ़ने जाएगी तो भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आएगी, घर आएगी सीधे। बेटा हूँ ज्यादा बेटी पर आएगी ना? इतना तो नहीं, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। फिर भी एक देखो, एक बच्चा थोड़ा सा लापरवाह है, कोई भी हो। बच्चे दोनों ठीक थे, उसका लगाव मेरे से ज्यादा था। अच्छा। इसका अपनी मम्मी से ज्यादा लगाव है। भैया तो बेटी को पापा हूँ या करे ना, उसका मेरे प्रति लगाव, मेरा तो दोनों प्रति है। लेकिन उसको हमने पहले से तैयारी कर ली थी कि भाई इनको बाहर भेजना है, तो इनको अलग रूम में स्टडी के लिए बैठाना, हमसे थोड़ा थोड़ा दूर रखना इनको, ताकि ये बाहर रहे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ हम परिवार से दूर हैं। इनमें ज़्यादा गैप नहीं था, इसलिए अभी इसके पैदा होने के बाद में उसको इनके पास एडजस्ट करना पड़ा, तो बचपन से इनके पास ही
सोया है, इनके साथ ही खाता, इनके पास ही खेलता, इनके साथ रहता, तो इनसे ज़्यादा लगाव है। ये शांत थी है। ये वो ज़्यादा नटखट था, ये शांत थी, बहुत समझदार थी। छोटी थी जब जिम्मेदारी लेती थी, उसकी भी खुद की भी सारी, और घर में छोटा मोटा सेल्फ इसको दिखता, जैसे हम खेत में भी काम करते थे तो खेत में चले गए, पीछे से बारिश वारिश आ गई तो ये सारा कपड़े वपड़े सारे अंदर क्या रखना है क्या, वो सारा छोटा मोटा काम, दूध लाना पड़ोसियों से, परिवार वालों से, ये सारा सेल्फ अपने आप ले लेती। मतलब कितने साल की हिजना कर लगी ये काम? ये तो ये बचपन से ही समझदार है। ये जब से बोलने लगी तब से ही हम इसको समझ रहे थे ये शांत है, लेकिन अब बड़ी हुई है जब थोड़ी सी नटखट हुई है। तो अब के नटखट, अब के कुछ करे लगी? क्योंकि बच्चा थोड़ी बहुत तो करे ही हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं करती है, बाकी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, इस उम्र में आता है, तो पेरेंट्स को विशेष चिंता रहती है, लड़कियों की विशेष रहती है। बस मुझे यही चिंता रहती है, जैसी बचपन में थी वैसी ही अब भी वैसी ही रहेगी। उम्र के अनुसार बच्चे में चेंज आते हैं और बाहर निकलते हैं। सीकर में जब मैंने इसको भेजा, जब मेरी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन विशेष बाहर भेजना तो अब है इसका, हमसे दूर तो अब हुई है ये, तो अब थोड़ी सी है टेंशन। जैसा हमने इसको शुरू में संस्कारों से पाला, अपने विचारों से, परिवार की रीत रस्मों से पाला, उसी के अनुसार चले, किसी फालतू वालतू चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे, अपने कैरियर के ऊपर ही ध्यान दे। जैसे थे बताया कि भाई रीति रिवाज संस्कार, तो मैं एक चीज़ देखूं बहुत ज़्यादा कि भाई मम्मी पापा भी सक्सेस हुए हैं, जहाँ थे भी दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हो, तो फिर बन का बच्चा ही जब ज़्यादातर बान अंदर ही राखी ही भी के बाद में धीरे धीरे पढ़ाई करे लग जाए, पढ़ाई करने के बाद जॉब करे लग जाए, कुछ भी बाहर निकल जाए, तो कठे ना कठे पर गाँव को रीति रिवाज अपना बड़ा बुजुर्ग मिलना है, बस इस बात चीज़ों में दूर हो जाए बिल्कुल ही। मैं ये नहीं चाहती कि ये इन चीज़ों से दूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बाहर भी जब इनको भेजती हूँ तो हमारे परिवार के ऐसे संस्कार हैं, हमारे दादाजी हैं सामने, तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि बेटा अभी अपने पास में फिजिकल रूप में तो नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा अपने साथ है, तो आप उनका आशीर्वाद लेके जाओ। और मैं तो यही चाहती हूँ कि परिवार की जो रीत रिवाज हैं, परिवार की जो मर्यादाएँ हैं, अपनी जो संस्कृति हैं, उनके अनुसार ही रहना, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुँच जाओ, लेकिन इनको मत भूलना। तो आदित्य के लोकल भाषा बोल रहे हैं? इतनी नहीं, मतलब अब आदत नहीं है, क्योंकि बचपन से गांव में थी तब थोड़ी बहुत बोली थी, बट जब से भैरोड आए हैं तब से आदत नहीं है। तो आदित्य पढ़ाई लिखाई थारी होगी ही, तो 10th के बाद में सीकर चला गया है? 12th के बाद में? 10th के बाद में तो जा रहे हैं, तो भी टाइम पर सो ज्यादा मिस किन कर रहे हैं? मिस तो नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि वहाँ पे भाई था, तो ऐसा नहीं था कि कुछ नया है, पहले भी वहाँ पे गए हैं, भाई है वहाँ पे और पास में है, तो आना जाना लगा रहता है, तो मिस की तो इतनी कोई। फिर भी मम्मी पापा, रूम, फ्रेंड ठीक था। मम्मी पापा की ऐसे याद तो आती थी, बट इतनी नहीं। पढ़ाई में फिर आप बिजी हो जाते हो ना, तो फिर इतना ध्यान नहीं रहता। दोस्तों दूर जाना भी एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वहाँ मिल जाते हैं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। 10th के बाद में बठे चला गया, तो बठिया को की तरीका को माहौल मिले? मतलब माहौल तो मतलब कुछ ज़्यादा नया तो नहीं था, स्कूल जैसा ही माहौल था, बट पढ़ाई में थोड़ा चेंज था, पैटर्न में चेंज था। यहाँ हम मतलब टेस्ट लिखते आए हैं, आंसर्स वगैरह, वहाँ MCQs मिलेंगे आपको, तो थोड़ा पैटर्न स्टडी का चेंज था। बाकी टीचर्स सारे फ्रेंडली थे, कोई दिक्कत नहीं थी। टेस्ट सीरीज वगैरह क्या? टेस्ट सीरीज देखो, मतलब 11th-12th में तो 15 दिन में एक बार माइनर टेस्ट और बीच में RTS रिवीजन टेस्ट होते थे, वो देते रहो, साथ में आपका सिलेबस चलता रहेगा, तो वो पढ़ते रहो तुम साथ में। और आखिरी में जो DTS सीरीज होती है, सिलेबस ख़त्म होने के बाद पूरे सिलेबस का 2 से 3 बार जो रिवीजन कराते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो आपने अगर सीरियसली ली है ना, तो आप पक्का ही नीट क्रैक कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़ते रहो साथ साथ में, कभी मतलब गैप मत दो। मतलब एक दिन में अगर तुम पढ़ रहे हो तो चाहिए तुम 2 घंटा ही पढ़ लो, लेकिन पूरा जो पढ़ा है ना तुमने सुबह से, टीचर ने जो पढ़ाया है वो कवर ज़रूर करना, वरना फिर आगे जाके वो फिर पूरा इकट्ठा हो जाएगा, फिर तुम कवर नहीं कर पाओगे। तो रोज़ पढ़ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आखिरी की सीरीज़ को सीरियस लेना, और बस यही है। बाकी तो मस्ती भी करते रहो साथ में, कोई ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई में लग जाओ लगे हुए 5-6 घंटे। 4 घंटे पढ़ लोगे ना डेली तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ो भी टाइम पर पढ़ाई सिंसियरली पढ़ना है। ये नहीं कि तुम बैठ गए बस लेके और ध्यान कहीं और ही है। पढ़ने के बाद फिर तुम खेल लो, तुम्हें कुछ और बात कर लो, घर वालों से बात कर लो, फ्रेंड से बात कर लो, लेकिन पढ़ रहे हो उस टाइम से पढ़ाई पे ध्यान देना है। के कुछ नीट की एग्जाम क्लियर करे तो सामने करना पड़े? सिलेबस का ही है कि सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है,
तो बच्चा एक बारी को ऐसे टेंशन में आ जाता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे कवर करूँ, आखिरी में पूरा कवर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 साल का सिलेबस है। तो एक साथ आएगा वो, अब तक आप टुकड़ों में उसके टेस्ट दे रहे हो, अब एक साथ आएगा तो ऐसा लगता है कि इतना सारा कवर कैसे होगा। लेकिन आप अगर 2 साल लगातार पढ़े हो ना, तो आपके वो टिप्स पे हो जाता है, आपको याद हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वो कर लूँगा। और टेस्ट सारे जितने भी हैं वो सारे 2 मिस मत करो, जितना हो सके। हो जाते हैं मिस, बट फिर भी तुम ट्राई करो कि मिस ना हो तुमसे, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, डेली पढ़ो, आराम से क्रैक हो जाएगा। और 3 ही सब्जेक्ट होते हैं बायो में, तो सिर्फ NCERT ही पढ़नी है, एक ही तो बुक है, एक 11th की एक 12th की है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी इजी ही है। जी हाँ, 1752 थारे रैंक आई है, तो देखो हर इंसान को है तंजे पूरा SMS मिले, तो लगभग बच्चा को है कि भाई माने दिल्ली मिला, तो थारो की हो? हाँ था, दिल्ली का था। तो भी के लिए अच्छी रैंक चाहिए, तो क्या कुछ है कि गलती करी है जो और बच्चा न करी, क्योंकि गलती बताओगा तब भी सीखना नहीं मिलेगा। गलती तो तैयारी में तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि तैयारी कम रह गई हो, बट उस टाइम में होता है जिस टाइम आप पेपर दे रहे हो ना, आपका माइंड थोड़ा प्रेशर में होता है, समझ नहीं आता। प्रेशर की तरीका को प्रेशर पड़ा, टाइम का भी होता है कि कहीं, एक तो इस बार पेपर लेंथी भी था थोड़ा, पहले के पिछले साल के में, तो वो भी था कि आपको जल्दी से कवर करना है सब कुछ छूट ना जाए, और कुछ आप OMR गलत ना भर दो, तो वो काफ़ी चीज़ें होती हैं दिमाग में कि टाइम इतना ही बचा है, जल्दी जल्दी करो। और मेरे तब बायो में मिस्टेक्स हो गई काफ़ी सारी, तो उसके कारण थोड़ा नीचे आ गई मैं। मेरे सही थे उसमें क्या, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही बनाए थे उन्होंने, तो हो नहीं पाया वो, मैं वो करके आ गई उस टाइम। बस हमने 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी डाला था, बाकी NTA ने उनको माना नहीं। बाकी हमारे हिसाब से जो इसके हिसाब से कोचिंग की, उसकी कोचिंग की के अनुसार वो सही बैठ रहे थे, लेकिन NTA ने उनको नहीं माना। अच्छा। सीकर में ये जब रही है तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस था ये अच्छी रैंक पे आएगी, 700-710 के लगभग आराम से बनेंगी इसकी, लेकिन वो 3 घंटे में नहीं बैठ पाया। 12वीं का साथ में क्लियर होगी ही या नहीं, मेरी 12th के साथ में एज नहीं थी, तो मैंने 1 साल और रिपीट किया। 3 साल मिल गए था। हाँ 3 साल मान लो। पर कठे ना कठे बच्चों लास्ट मागी एग्जाम में मतलब लोड ले ले है माइंड में बिरुना के घबराहट है इसी हो जाए? नहीं, मेरे से तो नहीं होती थी कभी। तो आप बोल रहे हो ना कि थोड़ा सा डिप्रेशन, वैसा डिप्रेशन नहीं होता, थोड़ी टेंशन हो गई कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको 2 घंटे पढ़ लो, आ जाएगा। फिर सबके साथ नहीं होता ना, सबका अलग अलग माइंड होता है। बच्चों को होते भी है डिप्रेशन कि नहीं आ रहा, लेकिन तुम पढ़ोगे तो आ जाएगा। तुम्हारी प्रैक्टिस कम है, तुम तो उसको 3-4 बार पढ़ो, वो आराम से आ जाएगा। तो बी टाइम पर तो टाइम मिला को नहीं, बी टाइम पर तो नहीं कि जो फटाफट करो। नहीं, ऐसे तुम ना लिस्ट बना लो पूरी, तुम्हारे पास तो होता है कि क्या सिलेबस है, क्या मुझे अच्छे से आता है। बच्चे क्या करते हैं, जो उन्हें आता है ना वो उसी को पढ़े जाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं आती ना उस पर गौर ही नहीं करते। वो नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें आ रहा है उसको पढ़ो ही मत ना, वो तुम्हें आता है ऑलरेडी, उसको तुम साइड में रख के जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही उस पर ज़्यादा ध्यान दो, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि वहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से आ रहे हैं। ये नहीं है कि तुम इस टॉपिक को छोड़ दोगे, क्वेश्चन हर जगह से आ रहे हैं। तो आदित्य को तो सपनों कुछ हो रही हो, माता पिता बदल दिए? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट था 10th तक, तो यही था कि मैथ्स, मतलब ऐसा नहीं बायो आती नहीं है, आते सारे सब्जेक्ट्स थे, अच्छे लगते थे, बट मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा था कि मैथ्स अच्छी लगती है मुझे, इंटरेस्टिंग लगती थी। तो जब इसके टीचर पढ़ाते थे ना, तो इसका क्या था, टीचर तो जैसे बोर्ड पे सोल्व करते थे, तो बोर्ड पे सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आंसर नीचे आएगा, लेकिन ये अपनी उंगलियों पे उसको सोल्व करके आंसर निकाल देती थी। इतना मैथ कितना तेज। स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे तो मुझे कम ही मार्क्स मिलते थे, क्योंकि मैं सीधा आंसर बोल देती थी कि ये आएगा इसका आंसर। मैं मन में कर देती थी, लेकिन सर बोलते थे इसके स्टेप्स तो लिखो, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें तब। लेकिन मैथ्स अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फिर घर ऐसे बताया मम्मी पापा ने कि ऐसे मैथ्स लिया ना तो फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये, और उसके बाद फिर तुम इंजीनियर बन जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने चेंज कर लिया कि पड़ेगी। फिर पोस्टिंग होती है, वो भी परिवार से दूर जाना पड़ेगा, आसपास अपने पोस्टिंग नहीं है। इंजीनियर जो है हाई लेवल के उनकी, तो बाहर कंपनियों में दूर जाना पड़ेगा, तो दूर हम इसको भेजना नहीं चाहते कि परिवार से दूर रहेगी। दूसरा एक इस भाई का था, उसकी सफलता में भी इसका काफी सहयोग है। काफी सहयोग, मतलब बड़ा भाई की सफलता में छोटी बहन को बिल्कुल ये कुछ सहयोग है, मतलब थारी तरफ थे, मानो कि हाँ बठेसी बेटी समान। इन्होंने पिछली बार जब 2020 में लॉकडाउन था, जब हम सीकर ही रहे थे, यहाँ नहीं आए हम, लॉकडाउन में वहीं थे, तो दोनों ने इन्होंने मिलकर तैयारी करी। इनका जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। आधा पौन घंटा ये शाम को खेल भी लेते थे, मनोरंजन भी कर लेते, तो उसमें ये रिचार्ज हो जाते थे। हाँ, उसके क्या था कि वो वैसे नटखट है, वैसे तो
ये नहीं है कि ज्यादा करता हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी हैबिट है कि वो चलता चलता इसको छीड़ देता है। वो तो सीधा ऐसे पीठ में डुक मारता था तो इसको मैंने समझा दिया था, बीच में थोड़ा सा ये चिढ़ती तो ज्यादा बिगड़ जाती कहानी। फिर मैंने इसको समझाया, बेटा ये थोड़ा बोर हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते, तो ये रिचार्ज होने के लिए तेरे साथ छेड़ करता है, तो इसका तू बुरा मत माना कर। तो बाद में ये समझ गई, चुपचाप पिट लेती थी उसे और वो पीटने के बाद में वो रिचार्ज हो जाता था, फिर दोबारा अपने आके स्टडी पे लग जाता और उतने ही जोश से पढ़ता वो। ये तो एक अलग ही एक टॉपिक से आगो की भान न भाई दे तो रिचार्ज हो। रिचार्ज बिल्कुल ये वापिस को नहीं मारता। नहीं पहले तो मैं मार लेती थी, फिर मम्मी ने कहा ना कि कर लेने दिया कर इसको, मैं कर लेती हूँ। थोड़ी देर में पढ़ाई के लिए भी तो चाहिए ना कि मुझे डाउट आ रहा है, अभी कौन बताएगा। अभी फिर बोलते भी नहीं आपस में, ऐसे वो कहानी हो जाती तो वो मतलब बोलते नाराज हो जाते तो थोड़ा सा नुकसान होता है। डाउट्स आएंगे तो बताएगा कौन? अब वही है ना, वही जाए अब वो लड़ाई हो गई तो अब वो बोलेगा नहीं, वो नहीं बताएगा, भाग जाए यहाँ से, नहीं बताऊँ मैं तेरे को। तब इसलिए फिर कि मैं बता दे पिट लूंगी मैं, तू मेरे को बता दे। अब क्या मैं भी मारूं? अब तो मैं अभी उस टाइम नहीं था, उस टाइम तो था ना मजबूरी, अब कोई मजबूरी नहीं। मैंने जिंदगी में कभी टेंशन नहीं की, मेरे बच्चों ने नहीं की टेंशन। न पढ़ाई की इन्होंने कभी ये टेंशन नहीं की कि भाई प्रेशर है एग्जाम का, नहीं। न हमने कभी इनसे पूछा कि भाई तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ, आप कोई दिक्कत, सिर्फ एक जवाब होता था भाई हेल्थ सही है कि नहीं, मेरा यही रहता था। अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। दिमाग का भी ये नहीं है कि भाई इनका नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पूरा कॉन्फिडेंस था होगा। और उसकी सफलता में इसका सबसे ज़्यादा हाथ है। इसको हमने तैयार भी इसीलिए किया था कि 1 से 2 मिल जाएंगे। हाँ, ये इंजीनियरिंग में जाना चाह रही थी। तो आज की शौक लग रही हो कि भाई जयपुर भी पास में ही है, तो आनो जानो भी हो जाए, सीधी बस आवे है, कड़ी चेंज भी को नहीं करनी पड़े। अच्छा है, जब भी ऐसा लगे ना मन नहीं लग रहा तो आ जाओ बस में बैठ के। मेरी तो कॉलेज के पास ही बसेस आती हैं और यहीं पे उतर जाओ, फिर आ जाओ, 3 घंटे में पहुंच जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूर कहीं मिलता तो सोचना पड़ता है 2-3 पैसे की कितना टाइम लगेगा, हाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या सोचना ही नहीं पड़ता, बैग पैक करते आ जाओ बस। तो बॉडी के साथ में की तरीका ट्रीट करो थे? नहीं अभी डाइसेक्शन हॉल में नहीं लेके गए। तो बॉडी वालों को भी टाइम पर कुछ हाँ है, वो तो है ही, डर तो लगता ही है, मतलब वो देखते ही, लेकिन वो हो जाएगा धीरे धीरे सब। अब सामने भाई इंसान एक बॉडी है कि मतलब माइंड मामा क्या सोच सका कि उड़ जाओ या हो जाओ, माइंड मामा कुछ सोच कौन सका उसको ट्रीट करना, हमें उसको काटना है, ये तो उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, इतना टाइम निकाल। थैंक यू सो मच। तो पूरा थे देख रहे होगा बनका इजा अवार्ड वगैरह लाग रहे हैं जै की वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई आदित्य बात करी, इनके मम्मी पापा बात करी। और बल्कि एक चीज मैं बताना चाहूंगी या कि मम्मी की तबीयत खराब हुई और मन बोली आंटी जी बैठो तो सर एक बार अन बिठा गई और इतना ये जै कि आगो बैठो रिचार्ज होया करता बहन के मार की भैया। अभी ये इंटरव्यू के माध्यम रिचार्ज बिल्कुल हो चुके हैं, तो कुछ कुछ काम की चीज ही मैं अपने दिमाग में जरूर बिठा ली और बच्चा जरूर ये वीडियो दिखाया करो नीट का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, शेयर करिए और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय राजस्थान।